हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए CDS 2 2016 के जीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। मैं आज आपके साथ 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों लैंडफिल से अधिकतर निकलती है। हमें ये बताना है कि कौन सी गैस है जो कचड़े वाले क्षेत्र जहाँ कचड़ा इकट्ठा किया जाता है वहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। इसमें ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। लैंडफिल जो होता है, कचरा क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे 40 से 60% तक मीथेन होता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीथेन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। कौन सा ऐसा ऑप्शन एक है जो पर्यावरण के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए उभयचर। उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए पनबिजली संयंत्र, ऑप्शन बी नाभिकीय बिजली संयंत्र, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे भारत में बिजली का लगभग 65% जो है हमको थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट होता है। और जो 22% हिस्सा होता है एनर्जी का वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट से जनरेट होता है। 3% जो होता है वो न्यूक्लियर प्लांट से जनरेट होता है। और जो बाकी का जो 10% हिस्सा होता है वो अदर सोर्स होते हैं जैसे सोलर, विंड, बायोमास, इनके थ्रू जनरेट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं। तो हम पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि जो HIV होता है जब हमारी बॉडी में जाता है या किसी ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो टी सेल्स को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। जो टी सेल्स होते हैं उनको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, हम बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो ज़्यादा बीमार होने लगता है। अब जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाता है तब हम उस कंडीशन को एड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर है कि लसीकाणुओं को नष्ट करके HIV विषाणु जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। लसीकाणुओं को इंग्लिश में लिम्फोसाइट्स कहते हैं और इसका ही दूसरा नाम जो है वो टी सेल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वासरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी फ्लाई डैश, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर की हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन को शरीर में अंदर नहीं जाने देता, उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जनन की एक अनियमित विधि
जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास हो जाता है, क्या कहलाती है? मतलब हमें वो विधि बताना है जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है। बिना किसी निषेचन के भ्रूण के निर्माण की आपको नाम बताना है कौन-कौन से हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है अनिषेचक जनन, पार्थेनो पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन 2 है जो है इसका नंबर 2 में दिया हुआ है अयुग्मन, एपोगैमी। नंबर 3 में दिया है बीजाणु उद्भिदीय मुकुलन, जिसको बोलते हैं स्पेरोफाइटिक बडिंग। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं। ये तीनों विधियां ऐसी विधि हैं जिनमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें कोयले को छोड़कर बाकी के जो 3 हैं, हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफिन, ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। सिर्फ कोयला ही एक ऐसा है जो कार्बन का अपरूप नहीं है। और क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि कार्बन जो जो कोयला होता है उसमें 100% कार्बन नहीं होता। उसमें कुछ मात्रा में सिलिका भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में दूसरे यौगिक भी मौजूद होते हैं, सल्फर भी पाया जाता है। इसीलिए कोयला जो होता है वो कार्बन का अपरूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कागज निर्माण में कच्चे माल का विघोदन किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा व्यंजक चूर्ण, नेक्स्ट है दाहक सोडा या कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि जो कागज़ का निर्माण होता है उसमें जो कच्चा माल होता है, ठीक है, जो विघोदन की प्रक्रिया होती है उसमें किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? कौन सा ऐसा अम्ल है जिसको यूज़ करके, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको यूज़ करके विघोदन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दाहक सोडा या कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो डिटेल है वो इस प्रकार है कि जो पेपर प्रोडक्शन होता है, कहीं पे भी पेपर बनता है, तो उसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहले कच्चा माल लाया जाता है, उस रॉ मटेरियल को पल्प में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद पल्प को पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है जहाँ पे पल्प से रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से पल्प बनता है, उसमें क्या होता है, फाइबर को लिग्निन से अलग करते हैं। तो लिग्निन को अलग करने के लिए उसी विधि को बोलते हैं विघोदन। लिग्निन को अलग करने को ही हम बोलते हैं विघोदन। तो इस विघोदन की प्रक्रिया में ही कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है। इसका प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? जो डोलोमाइट होता है, जब कृषि भूमि लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं तो डोलोमाइट का यूज़ क्यों करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मृदा के पीएच को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी डिटेल वो कुछ ऐसी है कि लाइमस्टोन जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है, और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। इसकी मदद से पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकास करते हैं, इसीलिए डोलोमाइट का प्रयोग कृषि में किया जाता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये मृदा के पीएच को बढ़ा देता है। जैसी पौधे की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मृदा के पीएच को इंक्रीज कर देता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? हमें ये बताना है कि अगर किसी के शरीर में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो फ्लोराइड की कमी से जो दांत होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांत का क्षरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि दांत का क्षरण फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन 2016 में जीके के 150 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने आपके लिए 10-10 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हुआ है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
और बैकग्राउंड में जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।